नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार का आज 84वां जन्मदिन है। हालांकि वो खुद दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में उनके जन्मदिन का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं, एनसीपी नेताओं, शरद के समर्थकों और परिवार ने गर्मजोशी से उन्हें बधाइयां दी। एक के बाद एक कई केक काटे गए। इस जन्मदिन समारोह से पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ शरद पवार से मुलाकात की। वहीं मुंबई में भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूम से जश्न मनाया और केक काटा गया। कपासवाड़ी अंधेरी में इम्तियाज शेख ने भी शरद पवार का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर महिलाएं भी शामिल रहीं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर मौजूद लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं। बताइए, आप शरद पवार जी के जो जन्मदिन का यहाँ कार्यक्रम था उसमें मौजूद थे। यहाँ पर स्टेज पे आपने कहा कि मेरी उम्र है 85 ईयर्स। तो हम फख्र करते हैं कि आप जैसे इतने एज के रह के भी आप काम कर रहे हैं, तो लोगों ने तो बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि शरद पवार जी ने अपने जो लाइफ का जो पॉलिटिक्स कैरियर था उसकी तरीके से शुरू किया उन्होंने, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। वो छोटे थे तभी उन्होंने शुरू किया था। 10 साल के थे, स्कूल में जा रहे थे रास्ते से और चलते चलते जा रहे थे, गाड़ी वाला मिला। गाड़ी वाले ने पूछा, बाबा तो कुठे चालला आहे? तर म्हणाले मी शाळेत चाललो आहे. अरे पैदल क्यों जा रहा है? ऊन आहे, पायात चप्पल नाही आहे. अशा तऱ्हेचे शरद पवार चाललेले होते. तरी त्यांना सांगितलं की बाबा मी शाळेत चाललो आहे. तो इकडे इकडे का बघतो? तर मी बघतोय मला देश घडवायचा आहे. तू कसा देश घडवणार? मग मोठा झाल्यावर घडवणार. अशा तऱ्हेने पवारसाहेबांची ती सुरू झाली. मग ते बैलगाडीत बसले. वाड्याने बऱ्याच गप्पा मारल्या त्यांच्याशी. विचारलं की आता तू कसं करणार? तर म्हटलं मोठा झालं की करीन मी मोठा झाला सगळं करीन. तेव्हापासून पवारसाहेब या राष्ट्राचं म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचं हित कसं होईल, महाराष्ट्राचं कल्याण कसं होईल, की लोकांचं काम कसं होईल यापर्यंत लहानपणापासून लक्ष होतं. पुढे ते खूप मोठे झाले, सगळीकडे जिंकत आले. पवारसाहेब या एकच मनुष्य असा आहे नेता आमचा की त्यांची ऊर्जा पाहून आपल्याला ऊर्जा येते. त्यांची ऊर्जा इतकी की काही जरी झालं तरी काम करायचं. त्यांचं ऑपरेशन झालं होतं, तोंडात रक्त येत होतं, तरीसुद्धा पवारसाहेब एका मोठ्या मिटिंगला गेले आणि ते रक्त पुसत पुसत त्यांनी बोलले. आम्हाला पाहून खूप वाईट वाटलं, पण ती ऊर्जा जी आहे ती आम्ही घेतो. त्यांना भेटले की आम्हाला वाटतं चला आपणही काम केलं पाहिजे, ते करतात आपणही करायला पाहिजे, त्याप्रमाणे आम्ही काम करतो. या राष्ट्रात एकच माणूस आहे देशाला पुढे घेऊन जाणार, तो पवारसाहेब. ते थकले नाही विकले. त्यांना विचारलं कोणी, तू थकलात का? नाही म्हणत, मी थकलो नाही, मी काम करायचं आहे. मी म्हातारा आहे, मी योद्धा आहे आणि त्यांच्याकडे बघूनच आम्ही काम करतो. ते राष्ट्राला नक्कीच पुढे घेतील म्हणून सगळ्यांनी त्यांना साथ दिला. आम्ही सगळे पवारसाहेबांच्या बरोबर आहोत. पवारसाहेब आमचे, आम्ही पवारसाहेबांचे. आम्ही राष्ट्रवादी धनुष्याचे, ते पण आमचे आहेत.
हमारे साथ हैं इम्तियाज शेख जी, जो आदरणीय शरद पवार जी के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम लगाया था। क्या बोलना चाहेंगे शरद पवार जी का जो जन्मदिन था उस मौके पे आप क्या बधाई देंगे? मैं अल्लाह से दुआ करना चाहूँगा, ईश्वर से दुआ करना चाहूँगा कि ऐसे हमारे नेता जो जानता राजा जिनको कहा जाता है और जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम, बहुत सारी लड़ाई उनके लिए लड़ी है और जो 33% का जो उनको आरक्षण मिला है वो माननीय शरद पवार साहब की वजह से मिला है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए उन लोगों ने काम किया है शरद पवार साहब ने। तो हम हमेशा दुआ करेंगे कि उनको सेहतयाब रखे अल्लाह और उनकी उम्र दराजी करे ताकि उनका साथ हमारे साथ में रहे और इस देश में उन्नति और प्रगति उनके ज़रिए से होती रहे। यहाँ पे शरद पवार जी के जन्मदिन के मौके पर लोगों की क्या समस्या है, गांव में क्या लोगों को तकलीफ है, उस पर भी आप चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बस को लेके बहुत ही दिक्कत ही चल रही है कि बस टाइम पे कुछ रूट की बस यहाँ पे बंद कर दी गई, उसके लिए आप क्या कहना? देखिए सर, ऐसा हो गया कि बस का रूट हमने देखा है, कम से कम पहले 100 बस चलती थी, अभी 50 बस भी नहीं चल रही है। पहले 100 ट्रेन चलती थी, अभी 100 में से 50 ट्रेन चल रही है। ये कटौती इसलिए है कि लोगों को पगार देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, इसके लिए उन्होंने कटौती की है। इसकी वजह से गर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें बस ड्राइवर भी क्या करेगा, बस ड्राइवर से उनसे हुज्जत हो जाती है कि आप इतना लेट आए, क्यों आए। इसकी वजह से बहुत सारे हुज्जत हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा बस एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिक्शा के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह मानसिकता उनकी जो है वो गर्म हो चुकी है, बहुत तकलीफ हो रही है उनको। हमारे साथ एडवोकेट इमरान जी, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। इमरान जी, आदरणीय शरद पवार जी के जन्मदिन का यहाँ पे कार्यक्रम हो, आप भी यहाँ पर मौजूद है, क्या बोलना चाहेंगे जन्मदिन के लिए? सबसे पहले तो हमारे आदरणीय शरद पवार साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बर्थडे विशेस देना चाहता हूँ। और हमने आज बर्थडे उनके विशेस के टाइम पे हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया है यहाँ पर। आयोजित करने पे लोग बहुत ही तादाद में यहाँ पर जुड़े और यहाँ पर जो लोग एक तकलीफ भी दिखा रहे थे कि समाज के जो तकलीफ लोगों में चल रही है कि शौचालय जो है कम टाइम के लिए चालू रहता है, उसके लिए आपने आवाज़ भी उठाई है, तो आप उसके बारे में? हाँ, पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर हमने आवाज़ उठाया था। असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर दिया। हमने ये बोला था कि ये नेचुरल परसुएंट है, टॉयलेट जो है नेसेसरी है। ये अगर बाथरूम अगर चालू नहीं रहेगा 24 घंटा तो लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। तो मैंने लेटर दिया था असिस्टेंट कमिश्नर को। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने केवेस वार्ड में सभी टॉयलेट्स को जो कम्युनिटी बेस्ड टॉयलेट है और बाकी सुलभ शौचालय सबको नोटिस इशू किया और बोला कि स्ट्रिक्ट आपको 24/7 टॉयलेट चालू रखना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉयलेट है नेचुरल परसुएंट है, ये कॉल करके नहीं आएगा 3 बजे आना है, 2 बजे आना है। लोगों की ज़रूरत की चीज़ है, कभी भी लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। क्या लगता है आने वाले समय में ये 24 आवर शौचालय? अभी हमारा इस पर आगे और प्रोसीडिंग चल रहा है। अभी तो 24/7 स्ट्रिक्ट गाइडेंस इशू हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर से। सभी टॉयलेट्स को नोटिस भी इशू हो गया और सबको ये बोला गया है कि 24 घंटा चालू रखना टॉयलेट्स। मैं उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष तलहा बलोच, मैं शरद पवार साहब के जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि इसी तरह शरद पवार जी का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे और महाराष्ट्र के लोग जो है शरद पवार साहब के साथ में हमेशा लगे हैं और हमेशा लगे रहेंगे, उनके साथ में ही काम करेंगे।